स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कॉन्गो में हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गोमा शहर पर M23 विद्रोहियों के कब्जे के बाद कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने अपने देश के पूर्वी हिस्से में सरकारी सत्ता बहाल करने का संकल्प लिया है। वहीं M23 विद्रोही दक्षिण की ओर बढ़कर और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो दशकों से भीषण गरीबी और आर्थिक बदहाली का शिकार इस मध्य अफ्रीकी देश में करीब 12 साल बाद अचानक विद्रोहियों का हमला तेज हो गया। पिछले कुछ महीने से जारी संघर्ष में M23 समूह ने देश के प्रमुख शहरों पर डेरा डाल रखा है। सबसे बड़े शहर गोमा में हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि यहाँ का हवाई अड्डा विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। विद्रोहियों के हमले में कम से कम 13 शांति सैनिकों की मौत हो गई। अचानक गोमा में घुसे विद्रोहियों के हमले से सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हजारों सुरक्षा कर्मियों को हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो कई शहरों में स्थानीय नागरिकों को उनके घरों से जबरदस्ती खदेड़ दिया गया। विद्रोहियों के कब्जे के बाद हजारों लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। तकरीबन गोमा से ही अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। रवांडा समर्थित विद्रोही संगठन M23 का गोमा पर कब्जे का मतलब कॉन्गो का अन्य देशों के साथ संपर्क का फिलहाल खत्म होना है, जो किसी गंभीर मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। इस बीच कॉन्गो में जारी संघर्ष में शांति सैनिकों की मौत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने रवांडा को विद्रोहियों का समर्थन नहीं करने की चेतावनी दी। कॉन्गो, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा पर M23 विद्रोही समूह का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि रवांडा ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन उसने पूर्वी कॉन्गो में सैनिक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती को स्वीकारा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पूर्वी कॉन्गो में रवांडा के 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रवांडा के कदम से क्षेत्रीय संघर्ष के जन्म लेने की आशंका बढ़ गई है। साल 2012 में भी M23 के विद्रोहियों ने करीब एक हफ्ते के लिए गोमा शहर पर कब्जा किया था, लेकिन समझौते के तहत बाद में उसे हथियार डालने पड़े। दरअसल संसाधनों से भरपूर कॉन्गो पर कब्जे को लेकर संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। M23 विद्रोही संगठन मुख्य रूप से एक जातीय तुत्सी लोगों का एक समूह है, जो पूर्वी कॉन्गो में दशकों से वर्चस्व जमाने की कोशिश में लगा है। जातीय समूह तुत्सी का आरोप है कि उसे कॉन्गो की सत्ता में न तो उचित स्थान मिला और न ही उसे सेना में शामिल किया गया। इसी वजह से तुत्सी समुदाय ने विद्रोह को हवा देते हुए 2012 में सरकार को उखाड़ फेंकने की असफल कोशिश की। विद्रोह के बाद कई वर्षों तक ये संगठन निष्क्रिय रहा था, लेकिन 2022 में इस समूह ने फिर से हथियार उठा लिया। हाल के वर्षों में M23 ने कई गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। दरअसल पूर्वी कॉन्गो का ये क्षेत्र इससे पहले भी संघर्ष का केंद्र था। 1996 से 2003 के बीच संसाधनों के दोहन के लिए यहाँ कई विद्रोही गुट सक्रिय रहे, जो धातुओं, तांबे, कोबाल्ट, लिथियम और सोने की खदानों पर कब्जा जमाने के लिए खूनी संघर्ष में शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक 3 दशक से जारी संघर्ष के दौरान करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि कॉन्गो में भारतीय दूतावास की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें वहां रह रहे भारतीय समुदाय से सावधान रहने, सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, अगर हम ये कॉन्गो के हालात की हम बात करें और मैं आपसे कहूं कि हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बता दीजिए कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है और इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप इसको मैप को देखेंगे, डेमोक्रेटिक डीपीआर कॉन्गो, कॉन्गो दो है, एक दूसरा कॉन्गो है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं और डीपीआर कॉन्गो है। जी। तो उसके ईस्टर्न बॉर्डर को अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा रवांडा, युगांडा ऊपर में दिखेगा, रवांडा, बुरुंडी, ये यही इलाका है। वो जो बॉर्डर का इलाका है वहां पे ये झगड़े हो रहे हैं। और वहां पे जो प्रोविंस है किवू, नॉर्थ किवू जो बोला जा रहा है, उसका गोमा कैपिटल है। ईस्टर्न एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल गोवा, जिसको कि M23 रिबल्स ने कैप्चर कर लिया। M23 मार्च 23 मूवमेंट उसका जो नाम है। ये 2022 से एक्टिव हुआ था और अभी अभी काफी एक्टिव है। और अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको इतिहास में ले जाऊं तो आपको याद होगा एक फिल्म बनी थी होटल रवांडा। ये 1990 में जो रवांडन जेनोसाइड हुआ था, जिसमें कि हुत्सी
हुत्सी जो वहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप है, उसने तुत्सी जो एक दूसरा जो ट्राइब जो कि अभी M23 का मेन फोर्स है, तो तुत्सी को ये लगभग 10 लाख लोगों को तुत्सी को हुत्सी ने मार दिया था उसमें। हुतू ने तुत्सी को मार दिया था। हुतू रिबेल, हुतू थे जो कि मेजॉरिटी थे, उन्होंने तुत्सी को मार दिया था। उसके बाद रवांडा में तुत्सी की गवर्नमेंट आ गई थी। और कॉन्गो में क्या हुआ कि कॉन्गो में उस ढंग का रोल तुत्सी को, जो तुत्सी ग्रुप्स हैं, उसको नहीं मिला। और अभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसमें, और वहाँ के जो मिलिट्री है उसमें, और जो M23 जो तुत्सी का जो रिबेल फोर्स है जिसको M23 बोला जाता है, उनमें फाइट है। और M23 ने गोमा शहर को बोला जा रहा है कि लगभग कैप्चर कर लिया है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, वहाँ पे यूएन के भी फोर्सेस हम्म। हैं, यूएन के फोर्सेस हैं। यूएन का स्टेबलाइजेशन फोर्स मोनुस्को के नाम से है, वह भी वहाँ पे है। हम्म। और उसको उसका विड्रॉल चल रहा था पिछले 2 साल से। आप देखेंगे तो वहाँ पे विड्रॉल चल रहा था, क्योंकि जो कॉन्गो की सरकार जो है उसने बोला कि आप यहाँ से विड्रॉ करें। और उसी के सपोर्ट में, यूएन के सपोर्ट में, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के भी फोर्स थे। और अब साउथ अफ्रीका बोल रहा है रवांडा को कि तुम जो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हो डेमोक्रेटिक डीपी आर कॉन्गो में, उसको बंद करो। और हम्म। डीपीआर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डीपीआर की जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, काफी बड़ा है। बोला जाता है कि इसका क्षेत्र लगभग जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है उसके बराबर है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी रिसोर्सेस वहाँ पे, हम्म। जो अब क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो यूज होता है, वहाँ पे यूरेनियम है, टंगस्टन है, कॉपर है, इत्यादि बहुत सारे इस ढंग के रिसोर्सेस हैं। और ये रिसोर्सेज पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास होता था। और कॉन्गो जानते हैं कि वो बेल्जियम का कॉलोनी था, 1960 में ये आज़ाद हुआ था। हम्म। लेकिन अभी क्या है वहाँ पे कि सारे रिसोर्सेज, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, उसको चीन ने कब्जा कर लिया है। और हम्म। चीन जो है डीपीआर कॉन्गो की जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनका एक बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, उनको ड्रोन भी प्रोवाइड कर रहा है। और इस कारण से आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी देश जितना एक्टिवली इसको कंटेन कर सकते थे, वो थोड़े से उस ढंग से कंटेन नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चूंकि चीन सपोर्टेड डीपीआर है, मतलब कॉन्गो का जो रेजिम है चीन डॉक्टर सपोर्टेड है, कुमार, तो एक अंतिम सवाल है और संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय कम है। एक तो कई सारे देशों के वहाँ पर शांति सैनिक मौजूद हैं, करीब 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 13 देशों के वहाँ पर शांति सैनिक मौजूद हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य बताया कि चीन का वहाँ पर क्या कुछ फैक्टर है कॉन्गो के साथ में। तो ये जो M23 है, इसके साथ रवांडा के अलावा किसी और बड़े देश का किसी तरह का कोई समर्थन है क्या इसको? देखिए, अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें जैसे अमेरिका ने बोला है रवांडा को, और फ्रांस ने, कई देशों ने, पश्चिमी देशों ने बोला है कि आप वहाँ पे जो कर रहे हो उसको बंद करो। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि वो सुपरफिशियल है। जिस ढंग का प्रेशर रवांडा पे होना चाहिए, जो M23 पे होना चाहिए, हम्म। मुझे लगता है कि वो प्रेशर नहीं है। और उसका एक कहीं ना कहीं कारण चीन का जो इन्फ्लुएंस है कॉन्गो, ठीक है। डीपीआर कॉन्गो, ठीक है। वो हुआ ठीक है। है डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों विषयों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने